कभी कभी हमारी आंखें हमें जो दिखाती हैं वो असलियत से थोड़ा अलग होता है। आज हम एक बहुत रोचक विषय पढ़ेंगे। बच्चों, एक बात बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज कुछ और दिखाई दे लेकिन असल में वह कुछ और हो? बताइए, इनमें से कौन सी रेखा बड़ी है, ऊपर वाली या नीचे वाली? दोनों एक समान है। रेखाओं के किनारों पर बने तीर, एरो, हमारे दिमाग को भ्रमित कर देते हैं, जिससे हमें एक रेखा बड़ी लगती है। इनमें से कौन सा बीच वाला गोला बड़ा है? दोनों बीच के गोले एक ही आकार के हैं, बस हमारा दिमाग वस्तुओं के आकार को आसपास की वस्तुओं से तुलना करके समझता है। अब इस चित्र को देखकर बताइए कि ऊपर की रेखा बड़ी है या नीचे की? दोनों रेखाएं बराबर लंबाई की होती है। संकरी होती लाइनों, जैसे रेलवे ट्रैक, के कारण दिमाग समझता है कि ऊपर वाली लाइन दूर है, इसलिए उसे बड़ा मान लेता है। क्या ऐसा त्रिभुज असली में बनाया जा सकता है? नहीं, ये केवल 2D चित्र में संभव दिखता है, लेकिन असली 3D दुनिया में इसका आकार बन ही नहीं सकता। इसमें बत्तख दिख रही या खरगोश? असल में दोनों सही है। एक ही चित्र को अलग अलग लोगों के दिमाग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। डांसर किस दिशा में घूम रही है? चित्र में दिशा तय नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को क्लॉकवाइज और कुछ को एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देती है। क्या ये चित्र घूम रहा है? चित्र बिल्कुल स्थिर है, सिर्फ रंगों और पैटर्न की व्यवस्था के कारण आंख और दिमाग को मूवमेंट का भ्रम होता है। अ और बी में कौन सा रंग गहरा है? दोनों का रंग एक जैसा ही है। छाया, जिसे इंग्लिश में शैडो कहते हैं, उसी के कारण दिमाग रंग का गलत अनुमान लगा लेता है। क्या दोनों चित्रों में बीच का रंग अलग है? असल में दोनों रंग एक ही हैं। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड कलर रंग की धारणा बदल देती है। क्या सफेद लाइनों के जंक्शन पर काले डॉट दिख रहे हैं? बच्चों, असल में कोई डॉट नहीं होते। हमारी आंख की रेटिना प्रकाश को अलग अलग तरीके से महसूस करती है। इस चित्र को देखकर बताइए कि पास से देखने पर कौन दिखाई देता है और दूर से देखने पर कौन दिखाई देता है। पास से आइंस्टाइन, दूर से जीसस, मनरो। इसका कारण है, पास से देखने पर हाई डिटेल और दूर से देखने पर लो डिटेल। हमारा दिमाग दूरी के अनुसार अलग चित्र पहचानता है। तो आज हमने सीखा, हमारी आंखें कभी कभी भ्रम पैदा करती है। हमारा दिमाग आसपास की चीजों को देखकर निर्णय लेता है, इसलिए कभी कभी चीजें असल से अलग दिखाई देती हैं। बताइए, अगर हमारी आंखें धोखा देती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए विज्ञान हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए केवल देखना ही नहीं, बल्कि सोचकर और जांचकर समझना जरूरी है। मैं शुभम रस्तोगी, आपका शिक्षक, आशा करता हूं कि आज की यह गतिविधि आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद।